बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक ऐसी पुअर फैमिली के पास मौजूद हूँ जहाँ एक अम्मा जी रहती हैं, उनकी नौजवान बेटियाँ हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये अम्मा जी की बेटी जो है, ये बच्ची जो है बीमार रहती है अक्सर। ये पुअर फैमिली जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। इनके मसाइल ये हैं कि ये राशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका कमाने वाला कोई नहीं। ये अम्मा जी का जो शौहर है वो दिहाड़ीदार है, कभी दिहाड़ी लगती है तो कभी नहीं लगती। जिस दिन नहीं लगती तो ये पुअर फैमिली जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मेरी तमाम देखने वाले बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पुअर फैमिली के साथ ताउन फरमाएं। ये आपकी मदद की मुंतज़िर हैं, ये हर किस्म की मदद की मुंतज़िर हैं। इनको अपने कारोबार के लिए कोई असासा सिलाई मशीन चाहिए और राशन, और इनके जो है कुर्बानी की ईद जो है वो करीब आ चुकी है। इस पुअर फैमिली के पास ना ही कोई ऐसा जानवर है जिससे ये कुर्बानी कर सकें और ना ही इनके पास कोई पैसे हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पुअर फैमिली के साथ ताउन फरमाएं। अल्लाह ताला को अजर दे। मज़ीद पूछते हैं इस पुअर फैमिली से, सुनते हैं इनकी ज़बानी इनकी क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी, तुम्हारी क्या परेशानी, क्या मसाइल है? एक मेरे बेटे वड्डे काने यो एक है, छोटा है जो मैं पाला है डेढ़। चार बेटे हैं। जी ये तकलीफ नाल है, इनके इलाज वास्ते केड़ी शे फरन हो देव जो सिलाई मशीन सी मकान सी गरीबी से जेरी इमदाद देसन मदद करसन देसन। नाज़रीन इकराम, आपने सुना है इस अम्मा जी का जो मकान है ये बिल्कुल डैमेज हुआ खड़ा है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके साथ ताउन फरमाएं, आपकी ऐन नवाजिश होगी। अस्सलाम वालेकुम।